हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की अपनी यूनिट्स फर्स्ट चल रही थी, जिसमें अपन ने पिछले लेक्चर में कन्वर्जेंट्स यानी कि अभिसरक और उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स अपन ने पढ़ी थी और अपन ने उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे उन्हीं को भी सॉल्व किया था। उन्हीं को अपन कंटिन्यू करें अपना नेक्स्ट टॉपिक। और जो कन्वर्जेंस है उनको एक्चुअली अपन ने डिटेल में थोड़ा वहां पर नहीं देखा था, तो अब देख लेते हैं थोड़ा कन्वर्जेंस होते क्या है। तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस इनको हिंदी में कहते हैं अभिसरक। इनको कहते हैं अभिसरक। देखिए क्या होता है अभिसरक। देखिए मान लेते हैं कोई विविध भिन्न। अपन ने विविध भिन्न के बारे में भी पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में, उनको सॉल्व करना अपन ने देख लिया था। लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, है ना। तो मैं मान लेता हूं, माना कोई विविध भिन्न, माना कोई विविध भिन्न, और विविध भिन्न को आप क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। माना कोई कंटिन्यूड फ्रैक्शन है जो निम्न है, तो मान लेते हैं a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस 1/a4 प्लस एंड सो ऑन। ये कोई आपकी क्या है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी कि मान लेते कोई भी विविध भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये जो फर्स्ट टर्म रहता है आपका a1/1, अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, को प्रथम अभिसरक, प्रथम अभिसरक यानी कि इसको बोलते हैं फर्स्ट कन्वर्जेंट, फर्स्ट कन्वर्जेंट। इसी प्रकार अपन a1 प्लस 1/a2 प्लस, और इसको आप लिखते क्या हो, इसको आप लिखते हो a1 प्लस 1/a2 यानी कि इतना ही है। और a2 प्लस ये आगे सीरीज चल रही तो खाली दो पदों को ही लेना है, तो बराबर a2 आपका एलसीएम आ रहा तो ये आएगा a1 a2 प्लस 1/a2। a2 लसअप लेंगे तो आपको क्या आएगा a1 a2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a2। और इसको कहते हैं आप द्वितीय अभिसरक को, द्वितीय अभिसरक यानी कि इसको कहते हैं सेकंड कन्वर्जेंट। इसी तरह से a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3, इसको अपन सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व कीजिए, पहले आपका a3 लसअप आ रहा है तो a2 a3 प्लस a1/a3 जाएगा ऊपर, तो मिलेगा क्या a1 प्लस a3 चला गया ऊपर और लसअप लिया था तो मिला क्या था a2 a3 प्लस 1। अब यहां से आपका पूरे ही लसअप क्या आ रहा है, पूरे ही लसअप क्या आया a2 a3 प्लस का 1, तो इसका a1 से मल्टीपल कराएंगे तो क्या मिलेगा a1 a2 a3 और प्लस का ही a1 प्लस पड़ा है आपके पास a3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए आप चाहो तो यहां से देखिए आपका a3 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो मैं पहले कॉमन लिख देता, तो बचेगा क्या a1 a2 प्लस 1, a1 a2 प्लस 1 प्लस पड़ा है आपके पास a1 और डिवाइड में पड़ा है a2 a3 प्लस 1। इसको कहते हैं तृतीय अभिसरक को, तृतीय अभिसरक यानी कि आप इसको कहेंगे थर्ड कन्वर्जेंट, थर्ड कन्वर्जेंट कहते हैं। क्लियर। तो प्रथम अभिसरक, द्वितीय अभिसरक, तृतीय अभिसरक, ऐसे करते करते अपन टोटल कितने n अभिसरक निकाल सकते हैं। तो यहां मैं एक लाइन लिख देता हूं, यहां प्रथम अभिसरक कॉमा द्वितीय अभिसरक कॉमा एंड सो ऑन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे देख लेते हैं। P1 बटा Q1 कॉमा P2 बटा Q2 कॉमा डॉट 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 Pn बटा Qn। ये कौन सा अपना nth कन्वर्जेंट यानी कि n अभिसरक है, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर देखिए आपका
P1 Pn अपॉन Qn क्या आएगा? पहले तो मैं Pn की बात करता हूँ, तो ऊपर ऊपर वाले की बात करें। अच्छा, यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या बना है? ये तृतीय अभिसरक बना क्या है? तृतीय अभिसरक बराबर, देखिए इसको लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं, तृतीय अभिसरक। तृतीय अभिसरक बराबर आपका क्या बना है? तृतीय अभिसरक बराबर बना है आपका A3, और A3 क्या आपका तृतीय भागफल है, तो मैं लिख देता हूं उसको तृतीय भागफल। तृतीय भागफल इंटू A1 A2 प्लस 1, A1 A2 प्लस 1 इंटू समथिंग, ये है क्या? ये आपका द्वितीय अभिसरक यानी कि स्वेटिंग सेकंड कन्वर्जेंट से रिलेटेड है, यानी कि उसी का कुछ भाग है, तो मैं इसको लिख देता हूं द्वितीय अभिसरक का अंश। द्वितीय अभिसरक का अंश पार्ट ऑफ सेकंड कन्वर्जेंट का अंश, क्लियर? और प्लस है आपके पास प्रथम अभिसरक, प्लस है आपके पास प्रथम अभिसरक, क्लियर? तो ये जो तृतीय अभिसरक का फॉर्मूला रहेगा, जो कि क्या रहेगा? जो कि रहेगा आपके पास तृतीय भागफल इंटू द्वितीय अभिसरक का अंश प्लस ये क्या रहेगा? प्रथम अभिसरक। तो इसी तरह से मैं nth कन्वर्जेंट क्या लिख सकता हूं? इसी प्रकार nवां अभिसरक, nth कन्वर्जेंट, यानी कि अगर मैं Pn निकालूं, nवां कन्वर्जेंट आपका Pn अपॉन Qn होता है, और मैं पहले Pn निकालूं, तो Pn निकालूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? जो अभिसरक निकालते हो पहले तो उसका भागफल लीजिए, उसका भागफल लीजिए, यानी कि Pn लिया है तो यहाँ ले लीजिए आपका An, जैसे कि यहाँ आ रहा है A3, जैसे कि यहाँ आ रहा है A3, तो यहाँ पर क्या जाएगा? An इंटू द्वितीय अभिसरक का अंश। तो इससे एक कम अभिसरक कौन सा होगा? इससे एक कम अभिसरक वही तो द्वितीय। तृतीय निकाल रहे हो तो तृतीय में आप किसका अंश आ रहा है? द्वितीय का, तो n1 निकालेंगे, इससे एक कम कौन होगा? n-1 प्लस आपके पास है प्रथम अभिसरक, और प्रथम अभिसरक यानी कि इससे दो कम है, तो n है, तो n से दो कम यानी कि Pn-2। तो Pn का फॉर्मूला क्या निकल कर आया आपके पास? Pn का फॉर्मूला निकल के आया आपके पास An इंटू Pn-1 प्लस Pn-2। और इसी प्रकार मैं कह सकता हूं एंड Qn अगर मैं निकालू तो Qn भी क्या आएगा? An इंटू Qn-1 प्लस Qn-2, ये मिलेगा आपका Qn, और ये मिल गया आपका Pn। तो Pn बटा Qn में जो भी निकालूंगा वो अपना क्या होगा? nth कन्वर्जेंट यानी कि nवां अभिसरक होगा, क्लियर? तो देखिए यहाँ से, अच्छा ये जो था ये था क्या आपका तीसरा अभिसरक, यानी कि ये है आपका जैसे कि P3, तो P3 यहाँ से क्या निकल कर आया आपका? A3P2 प्लस P1, A3P2 प्लस P1। इसी तरह से आप एंड सो ऑन करके निकाल सकते हैं, क्लियर? तो देखिए n वें अभिसरक के लिए अपने ये काम कर लिया, तो n वें के लिए भी काम कर लिया, तो अपन इसी तरह से कह सकते हैं n+1 क्या होगा, है ना? तो उसके लिए देखते हैं क्या होता है। तो मैं इनको थोड़ा वापस एडजस्ट कर लेता हूँ। n+1 का अभिसरक क्या आएगा? देखिए जो n वां अभिसरक और n+1 का अभिसरक होता है ना, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। उसमें जो भागफल होता है ना An, Pn में जो भागफल An होता है, बस n+1 में ये An अपॉन 1 अपॉन An+1, बस इसकी जगह ये लिख देते हैं, तो आपका n+1 मिल जाता है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, मैं लैंग्वेज ही लिखकर बता देता हूँ। तो मैं आप n+1 के लिए लिख देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ फॉर n+1 कन्वर्जेंट, n+1 कन्वर्जेंट, यानी कि n+1 वे अभिसरक के लिए आपको काम क्या करना है? तो इसमें आपको ये काम करना है कि इसमें आपको निकालना है Pn+1 अपॉन Qn+1, यानी कि n+1 का अभिसरक है ये आपका n+1 का अभिसरक है, और n वां अभिसरक होगा Pn अपॉन Qn। मैं बता देता हूँ अंतर कितना है। अंतर इतना है कि भागफल जो होता है ना आपका, कि भागफल किसका? Pn का भागफल An
के स्थान पर, ए एन के स्थान पर आपको ए एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस वन रखना है, ये आएगा और आएगा। तो देखिए ये आता है या नहीं आता है। तो मैं पी एन अपॉन क्यू एन निकालूंगा, यहाँ से आपका एन वापिस रख, ये क्या मिलेगा आपका एनथ कन्वर्जेंट। तो यहाँ से आप लिख दीजिए एनथ कन्वर्जेंट, एनथ कन्वर्जेंट आएगा पी एन बटा क्यू एन, जो कि क्या मिलेगा ए एन पी एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस टू डिवाइडेड बाई ए एन क्यू एन माइनस वन प्लस क्यू एन माइनस टू। तो ये जो मिलेगा वो आपका क्या होगा, एन का कन्वर्जेंट होगा। क्लियर। तो n प्लस वन में आपको क्या करना है, बस इस ए एन की जगह क्या पुट करना है, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस वन। तो देखिए क्या आएगा। तो अगर मैं इसको कोई समीकरण कह दूं, एक तो देखिए समीकरण एक से, तो समीकरण एक से, और आप निकाल कौन से रहे हैं, पी एन प्लस वन अपॉन क्यू एन प्लस वन, यानी कि एन प्लस वन हुआ। तो बराबर क्या आएगा, ए एन है, और ए एन की जगह आपको पुट करना है ए एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस वन इंटू में पड़ा है आपके पास पी एन माइनस वन प्लस पड़ा है पी एन माइनस टू डिवाइडेड बाई ए एन, और ए एन की जगह क्या पुट करना है ए एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस वन इंटू में पड़ा है यहाँ पर आपके पास क्यू एन माइनस वन प्लस क्यू एन माइनस टू। क्लियर। देखिए यहाँ से आपका एलसीएम क्या आ रहा है, यहाँ से आपका एलसीएम आया है ए एन प्लस वन, तो सब में ही आ रहा है। तो ए एन प्लस वन ले लिया अपन ने एलसीएम, तो इसका ए एन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए एन इंटू ए एन प्लस वन, ये आएगा ए एन इंटू ए एन प्लस वन, और इसके बाहर गुणा में है पी एन माइनस वन, तो इसका भी अंदर गुणा करा देते, तो इसके साथ आएगा पी एन माइनस वन प्लस प्लस पी एन माइनस वन की एक से गुणा होगी तो पी एन माइनस वन ही रहेगा, और ये ए एन प्लस वन आपने एलसीएम लिया तो ये इसके साथ भी तो ऐड होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास ए एन प्लस वन और पी एन माइनस टू। तो पहले आप चाहे तो पी लिख दीजिए, यानी पी एन माइनस टू इंटू में आ जाएगा आपके पास ए एन प्लस वन। ये आपने क्या किया था, ये आपने ए एन प्लस वन यहाँ से एलसीएम लिया, इस टोटल का ए एन प्लस वन अपना एलसीएम आया। तो इसको सोल्व करने के बाद टोटल जब पी एन माइनस वन को अंदर मल्टीपल कर लेंगे तो यही आएगा। इसके डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में ये टर्म है, तो यहां से भी आपका ए एन प्लस वन क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, ए एन प्लस वन क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, का इस ए एन से मल्टीपल लीजिए तो आएगा क्या, ए एन इंटू ए एन प्लस वन। इसी तरह से क्यू एन माइनस वन का अंदर मल्टीपल ले लीजिए तो ये आ जाएगा क्यू एन माइनस वन का एक से मल्टीपल भी यही आएगा, यानी कि क्यू एन माइनस वन, और इस ए एन प्लस वन का इससे भी मल्टीपल हो जाएगा, यानी क्या जाएगा प्लस का आपका क्यू एन माइनस टू इंटू में जाएगा ए एन प्लस वन। क्लियर। ये निकाल रहे हैं आपको पी एन प्लस वन अपॉन क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, एक सेम टर्म है तो ये इससे हो जाएगी कैंसिल। तो देखिए क्या आएगा, आपका रिजल्ट देखिए क्या निकल कर आएगा। देखिए आपका रिजल्ट आएगा यहाँ से, यहाँ से देखिए, यहाँ से है आपके पास ए एन इंटू ए एन प्लस वन। क्लियर। तो यहाँ से देखिए जी, इस टर्म में से और इस टर्म में से आपका ए एन प्लस वन आ रहा है कॉमन, तो मैं ले लेता हूं अंदर, ये निकाल रहे हैं पी एन प्लस वन अपॉन क्यू एन प्लस वन, पी एन प्लस वन अपॉन क्यू एन प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू, इस टर्म में से और इस टर्म में से आपका ए एन प्लस वन आया कॉमन, तो वो लिख दिया अपन ने बाहर ए एन प्लस वन। तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, यहाँ से तो बचा ए एन प्लस वन, ये आएगा ए एन प्लस वन। क्लियर। प्लस यहाँ पर क्या बचेगा पी एन माइनस टू, तो ये बचेगा प्लस का पी एन माइनस टू, ये तो ले लिया था आपने क्या कॉमन ए एन प्लस वन। अच्छा टर्म क्या बचा इसके अलावा, और टर्म बचा है आपका पी एन माइनस वन, तो प्लस का बचेगा आपके पास पी एन माइनस वन, और सेम प्रोसेस आप कर लीजिए किसके लिए, नीचे वाले के लिए। तो इसमें से और इसमें से भी आपका ए एन प्लस वन आ रहा है कॉमन, तो ये ए एन प्लस वन ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर सॉरी आपने ए एन प्लस वन कॉमन लिया है, तो यहाँ पर ए एन इंटू पी एन माइनस वन बचेगा,
ए एन प्लस वन आपका कॉमन चला गया है ना, तो ए एन प्लस वन कॉमन, तो ए एन इंटू पी एन माइनस वन आएगा पी एन माइनस वन। क्लियर? और यहाँ से पी एन माइनस टू बच जाएगा और प्लस का ए है। ठीक है, अब यहां से भी आपका ए एन प्लस वन आएगा कॉमन इन दोनों में से, तो बचेगा क्या, ए एन इंटू क्यू एन माइनस वन, ए एन इंटू क्यू एन माइनस वन, और प्लस का इसमें से ए एन प्लस वन, यानी कि यहाँ बचेगा प्लस का क्यू एन माइनस टू, और प्लस का आपके पास ये सेपरेट टर्म यानी कि क्यू एन माइनस वन। ये जो मिलेगा यही आपका क्या कहलाएगा, n प्लस वन वा अभिसरक कहलाएगा, जो कि n प्लस वन वा अभिसरक कहलाता है, अभिसरक कहलाता है। देखिए अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था अभी Pn का, जो कि था an इंटू पी एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस टू, Pn माइनस टू। तो जब Pn और बट्टे में था Qn, तो देखिए अपन निकाल रहे कौन सा, अब एक सेकंड के लिए आप नीचे वाली लाइन को भूल जाइए, खाली Pn प्लस वन के लिए काम कर रहे हैं, तो इसको इससे थोड़ा रिलेट कीजिए। तो Pn है और यहाँ पर Pn प्लस वन है, खाली ऊपर वाले पद के लिए सोचिए आप, यानी कि n की जगह कौन आया, n प्लस वन, तो ये n वा है, तो n प्लस वन वा में निकालूंगा, तो n की जगह आप क्या पुट कर दीजिए, n प्लस वन, तो रिजल्ट क्या आएगा देखिए, n की जगह आपने पुट किया n प्लस वन, तो ए एन प्लस वन, पी एन की जगह n प्लस वन, और ये पढ़ा माइनस वन। क्लियर? और प्लस का आ जाएगा आपके पास p का p, और ये n की जगह आप पुट कर रहे हैं n प्लस वन और माइनस का टू, तो देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास ए एन और ये हो जाएगा ए एन प्लस वन, ये हो जाएगा p आपका क्या वन से वन कर देगा, तो पी एन प्लस ये हो जाएगा पी एन माइनस वन, यानी कि आपके पास जो पी एन का फॉर्मूला था ए एन इंटू पी एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस टू, ए एन इंटू पी एन माइनस वन इंटू पी एन माइनस टू। अच्छा, इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, पी एन पुट कर सकते हैं, तो आप यहीं पर लिख दीजिए, इसके लिए भी आप काम कर लीजिए, एक लाइन और लिख दीजिए थोड़ा, तो इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं पी एन प्लस वन अपॉन क्यू एन प्लस वन, दैट इज इक्वल टू आपके पास ए एन प्लस वन पड़ा है, और ए एन पी एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस टू को आप क्या लिख सकते हैं, पी एन, अभी बताया था, तो ये हो जाएगा पी एन प्लस पड़ा है पी एन माइनस वन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस वन, और ये भी इसी तरह से क्या हो जाएगा क्यू एन प्लस क्यू एन माइनस वन। ये जो मिलेगा ये आपका क्या कहलाएगा, एन प्लस वन वा अभिसरक। ये क्या है, जो कि n प्लस वन वा अभिसरक है, अभिसरक है। अब थोड़ा वापस इससे रिलेट कीजिए, है ना, तो ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसमें आपने n की जगह ये पुट कर दिया, तो ये आपको क्या मिल रहा है पी एन प्लस वन, यानी कि n की जगह आपने n प्लस वन पुट किया है, तो ये रिजल्ट आ रहा है, तो ये रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, ये रहा ए एन प्लस वन पी एन इंटू प्लस पी एन माइनस वन, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि ये आपका काम सही है। क्लियर? तो बस आपको ये याद रखना है, एन व अभिसरक में आपको खाली पी एन की वैल्यू याद रखनी है, इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो, कोई भी अभिसरक निकाल सकते हो, बस फॉर्मूला ये याद रखना, पी एन इज इक्वल टू ए एन पी एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस टू, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब P है तो P के टर्म में आएगा, Q है तो Q के टर्म, इससे जो आप चाहो वो अभिसरक यानी कि वो ही आप कन्वर्जेंट निकाल सकते हो। क्लियर? तो ये रहेगा इसका टोटल सॉल्यूशन। क्लियर? अच्छा, इसके बाद में अपने पास एक थ्योरम है इससे रिलेटेड, तो उसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। तो मैं इसको पूरे को इरेज कर लेता हूँ थोड़ा, कन्वर्जेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है अपने पास, तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, एक एग्जांपल है कि यदि
यदि आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि पी एन अपॉन क्यू एन किसी विविध भिन्न का nवां अभिसरक हो, यदि पी एन अपॉन क्यू एन किसी विविध भिन्न का nवां अभिसरक हो तो सिद्ध करो then prove that। क्या प्रूव करना है? पी एन क्यू एन माइनस वन माइनस पी एन माइनस वन क्यू एन दैट इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर एन। पी एन क्यू एन माइनस वन माइनस पी एन माइनस वन क्यू एन दैट इज इक्वल टू माइनस वन पावर एन। क्लियर? ये चीज आपको प्रूव करनी है। देखें, ये प्रूव कर लेंगे अपन। और इसको प्रूव करने के लिए आपको पहले तो एक विविध भिन्न मान से माननी पड़ेगी, और विविध भिन्न आपको मानना आता है a1 प्लस वन अपॉन a2 प्लस वन अपॉन a3 प्लस वन अपॉन a4 प्लस n एंड सो ऑन। तो यही आपकी क्या कहलाती है? कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी कि विविध भिन्न कहलाती है। क्लियर? तो देखिए, ये अपन मन से मान लेंगे, और उसके बाद अपने को एक pn का फॉर्मूला भी आना चाहिए, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया। pn बराबर क्या होता है? pn बराबर होता है an इंटू पी एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस टू। तो देखिए, इसको आपको प्रूव करना है। क्लियर? तो सॉल्यूशन है ना, अपन इसका प्रूव कर लेते हैं। तो अपने को पहले तो लेट कर लेते हैं ना। मान लेते हैं कोई भी एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, माना विविध भिन्न यानी कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो कि निम्न है। मान लिया कंटिन्यूड फ्रैक्शन निम्न है, और क्या है? मान लेते हैं a1 प्लस वन अपॉन a2 प्लस वन अपॉन a3 प्लस वन अपॉन a4 प्लस एंड सो ऑन। ये आपकी क्या है? कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। क्लियर? अब आपको एक चीज और पता है, वी नो दैट पार्ट ऑफ एनी nth कंटिन्यूड फ्रैक्शन nth कन्वर्जेंट, यानी कि nवें अभिसरक का अंश का निकालने का सूत्र मैंने अभी आपको बताया था। पी एन बराबर होता है ए एन इंटू पी एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस टू, यही होता है। तो अपन ले लेते हैं इसका LHS। क्या ले लेते हैं? LHS लेने पर, और LHS में क्या पड़ा है आपके पास? LHS में पड़ा है पी एन क्यू एन माइनस वन माइनस पी एन माइनस वन क्यू एन। क्लियर? ये आपके पास LHS पड़ा है। RHS अपन लेकर आ जाएंगे बराबर। देखिए, पी एन, इन दोनों में मैं क्या कर लेता हूँ? पी एन और क्यू एन के मान रख देता हूँ। तो पी एन का आपके पास पता है, इसी तरह से क्यू एन का होता है। तो क्यू एन का भी रख देंगे आप। तो यहाँ लिख दीजिए एन क्यू एन क्या होता है? क्यू एन होता है ए एन क्यू एन माइनस वन प्लस क्यू एन माइनस टू, यह होता है। तो पी एन और क्यू एन के मैं यहाँ पर मान रख रहा हूँ। तो पहले तो पी एन का रख दिया। पी एन का कितना है? ये रहा ए एन पी एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस टू। पी एन का पी एन, फिर इसके इनटू में है क्यू एन माइनस वन, ये क्यू एन माइनस वन माइनस है आपके पास पी एन माइनस वन, माइनस है आपके पास पी एन माइनस वन, इनटू में है आपका क्यू एन, और क्यू एन का वैल्यू ये रहा ए एन इंटू क्यू एन माइनस वन प्लस क्यू एन माइनस टू। क्लियर? देखिए, यहाँ पर मल्टीपल करवा लेते हैं इन सबको, तो रिजल्ट क्या आएगा? तो क्यू एन माइनस वन के अंदर गुणा करवा रहा हूँ इनसे, तो क्या आएगा? ए एन पी एन माइनस वन क्यू एन माइनस वन। क्लियर? प्लस आएगा आपके पास पी एन माइनस टू क्यू एन माइनस वन। क्लियर? फिर यहाँ माइनस का माइनस, और इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस पी एन माइनस वन इंटू ए एन। तो ए एन थोड़ा पहले लिख लीजिए, ए एन इंटू ये आएगा पी एन माइनस वन इंटू में क्यू एन माइनस वन, प्लस माइनस माइनस पी एन का इससे भी गुणा करा दीजिए तो आ जाएगा पी एन माइनस वन इंटू क्यू एन माइनस टू। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इस टर्म से ये टर्म हो जाएगा कैंसिल। क्लियर? तो आपके पास बचेगा क्या? पी एन माइनस टू क्यू एन माइनस वन माइनस पी एन माइनस वन क्यू एन माइनस टू। तो मैं यहाँ से एक काम करूँ, मैं माइनस का साइन कॉमन ले रहा हूँ, तो पहले ये टर्म आ जाएगा, यानी कि आपके पास क्या बच जाएगा? पी एन माइनस वन क्यू एन माइनस टू,
माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 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 वापस प्लस हो जाएगा, तो बनेगा Pn-2 Qn-1। क्लियर। ये माइनस है मतलब एक तरह से माइनस का 1 मान सकता हूँ, माइनस के साइन को मैं माइनस का 1 लिख सकता हूँ, तो -1 लिखकर आप इसको ऐसे मल्टीपल करवा दीजिए। क्लियर। तो इसे मल्टीपल करवा देते। क्लियर। ये निकाल क्या रहे हैं आप, ये निकाल रहे हैं Pn-Qn-1 माइनस Pn-1 Qn, इसका आप वैल्यू निकाल रहे हैं, ये आएगा -1 इंटू समथिंग। अब जैसे आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम यहाँ पर Pn और Qn के वैल्यूज रखें, उसी तरह से इसको आगे से आगे सोल्व करते रहेंगे। और यहाँ पर मैं वापस क्या कर रहा हूँ, Pn-1 और Qn-1 का फिर से वैल्यू रख रहा हूँ, तो इसको वापस आप इससे कनेक्ट कीजिए, तो ये क्या आएगा, देखिए आपके पास -1 ऑलरेडी पड़ा है, -1 ऑलरेडी पड़ा है। अब जब आपने Pn और Qn की वैल्यूज रखकर इनको सॉल्व कर लिया तब आपका रिजल्ट ये आया, यानी कि जब आपके पास यहाँ पर देखिए ये रहा Pn है इंटू Qn-1 है, तब आपका Pn-1 Qn-2 हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगी। तो इसके लिए नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, यहाँ पर एक टर्म और टर्म आगे से आगे आती रहेगी ना, तो आगे से आगे और आती रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा Pn-2 Qn-3 माइनस Pn-3 Qn-2। सेम ऐसे आगे से आगे चलती रहेगी, और इसके साथ भी एक आगे और माइनस आएगा, तो -1 इंटू -1 का मैं लिख देता हूँ होल स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह से मैं आगे और सोल्व करूंगा। अब इस बार मैं क्या करूंगा, Pn-2 और Qn-2 के मान रख दूंगा, तो Pn-2 और Qn-2 के मान रखूंगा, दो पद आपस में कटेंगे, वापस माइनस कॉमन लिखूंगा, आगे भेजूंगा, तो एक -1 का स्क्वायर और एक -1 और कॉमन आएगा, तो वो हो जाएगा -1 का क्यूब। और जब आप टर्म्स रख देंगे तब आपका रिजल्ट आएगा Pn-3 Qn-4 माइनस Pn-4 Qn-3। क्लियर। ये टर्म आपके तो देखिए यहाँ अपन ने पावर 1 के लिए काम कर लिया था, सेकंड के लिए कर लिया और 3 के लिए कर, इसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते मैं इसकी n-2 तक वैल्यू रखूंगा तो मेरा वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये आपके पास चल क्या रहा है, आपके पास चल रहा है Pn-Qn-1 माइनस Pn-1 Qn दैट इज इक्वल टू -1 की पावर मैं ले रहा हूँ इस बार n-2 ले रहा हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार। तो जब 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, ऐसे करते करते अपन n तक जाए, तो n से जस्ट पहले 2 वैल्यूज ले रहा हूं मैं, तो n-2 की पावर आएगी, उसके लिए जाएगा। तो उसके लिए देखिए क्या आएगा, इनटू मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, तो दैट इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर n-2 इनटू माइनस क्या, देखिए Pn माइनस अब यहाँ पर देखिए जो पावर होती है वो n के साथ वापस घट जाती है, यानी कि 1 है तो n-1 है, 2 है तो n-2 है, 3 है तो n-3 है, तो n-2 है तो वो क्या हो जाएगा n-2 ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इसको अपन जब खोलेंगे तो ये माइनस का n और प्लस का 2 मिलेगा, माइनस का n और प्लस का 2 प्लस माइनस n कर देगा तो आपको मिलेगा क्या, आपका मिलेगा P2। क्या मिलेगा P2, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ P2। और इसके बाद का जो टर्म आएगा Q का वो इससे एक कम होता है, ये n-2 है तो इससे एक कम, n-2 से एक कम यानी कि n-3 का पद है, तो इसके बाद भी जो टर्म आएगा Q का वो इससे एक कम, यानी कि वो क्या मिलेगा Q1 माइनस ये जो टर्म है वो क्या, वो यहाँ पर P के लिए, तो ये जो टर्म है वो क्या यहाँ P के लिए, यानी यहाँ पर वापस P1, और यहाँ पर जो टर्म है वो की वो यहाँ पर Q के लिए, यानी कि यहाँ पर वापस क्या आ जाएगा Q2। क्लियर। अब अपने को पता है वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपका जो फर्स्ट कन्वर्जेंट होता है, फर्स्ट कन्वर्जेंट जिसको आप P1 अपॉन Q1 लिखते हो वो होता क्या है, A1 अपॉन 1 होता है। यानी कि मैं यहाँ तुलना कर लूं तो यहाँ पर P1 की जगह कौन है आपका A1 है, और Q1 की जगह अपॉन में कौन है 1 है। ठीक है। इसी तरह से अपना सेकंड कन्वर्जेंट क्या होता है, सेकंड कन्वर्जेंट होता है आपका P2 अपॉन Q2, जो कि होता क्या है,
a1 प्लस 1 अपॉन a2, और a2 आप लस को लेते थे तो आपका आता क्या था आंसर, a1 a2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a2। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ आपका p2 क्या है, यहाँ पर आपका p2 का वैल्यू है a1 a2 प्लस 1, और q2 का वैल्यू क्या है अपॉन क्या है a2 है। क्लियर है। तो यहाँ पर अपने पास p1 q1 और p2 q2 की जो भी वैल्यू है ये मैं इस इक्वेशन में, इसको अपन को इक्वेशन कह रहे थे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट में, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट आपका रिजल्ट क्या रहेगा, आप निकाल क्या रहे हैं, आप निकाल रहे हैं पी एन क्यू एन माइनस वन, पी एन क्यू एन माइनस वन, पी एन क्यू एन माइनस वन माइनस पी एन माइनस वन क्यू एन, दैट इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस टू इंटू में, देखिए इंटू में क्या है, इंटू में आपके पास P2, और P2 की जगह आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, A1 A2 प्लस 1, तो इसकी जगह मैंने रख दिया A1 A2 प्लस 1, ये रखा आपने किसका P2 का, इंटू में है आपके पास Q1, इंटू में है आपके पास Q1, और Q1 कितना है 1, तो ये हो गया आपके पास इंटू में 1। क्लियर। माइनस है आपके पास P1, इसके पास जो नेक्स्ट टर्म है मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूं, तो देखिए क्या आएगा, माइनस है आपके पास P1, और P1 का वैल्यू है आपके पास A1, क्या है A1 इंटू Q2, और Q2 है आपके पास A2। क्लियर। क्या आ जाएगा A2, तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, इसका रिजल्ट रहेगा माइनस वन रेज टू पावर n माइनस टू इंटू, इसको 1 से मल्टीपल करेंगे यही आंसर रहेगा, यानी कि A1 A2 प्लस 1 यही रहेगा, और माइनस का ही पड़ा है आपके पास A1 A2, तो ये प्लस माइनस का टर्म हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास बचेगा क्या, ओनली फॉर 1, माइनस वन रेज टू पावर n माइनस टू इंटू में पड़ा आपके पास 1, इस 1 को मैं क्या देख सकता हूं, आपके पास ओनली फॉर पड़ा है 1, क्या इस 1 को मैं माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 1 का होल स्क्वायर वापस क्या होगा, प्लस का 1 ही तो होगा, और जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो माइनस 1 की पावर n माइनस टू तो ऑलरेडी पड़ा था, और ये हो जाएगा प्लस का 2, तो प्लस 2 से माइनस 2 हो जाएगा आपका कैंसर, तो आपका यहाँ पर रिजल्ट बनेगा माइनस 1 की पावर n, और आप काम किसके लिए कर रहे थे, आप कर रहे थे पी एन क्यू एन माइनस वन माइनस पी एन माइनस वन क्यू एन के लिए। क्लियर। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, माइनस 1 की पावर n। तो ये था इसका टोटल सॉल्यूशन। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।